नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। केदार संकल्प की आज आपको बताएंगे हम संपूर्ण कहानी। बर्बादी से खुशहाली तक 8 साल में केदार का कायाकल्प कैसे किया गया। अक्सर जब पीएम मोदी केदारनाथ चाहते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता है कि पीएम मोदी सिर्फ राजनीतिक वजह से केदारनाथ जाते हैं, लेकिन ये क्या पूरा सच है? पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा उनके संकल्प का हिस्सा है। 2013 में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो सपने देखे थे उसे पूरा होते देखने आते हैं वो। 2013 में जब आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वो केदारनाथ का कायाकल्प कर देंगे, और फिर जब केंद्र की सत्ता में आए तो एक एक कर केदार की काया को संवारने लगे। पीएम मोदी के दौरे के बाद न्यूज 18 की टीम ने अपने कैमरे में उन तस्वीरों को कैद किया जो विकास की कहानी सुना रही हैं, जो पीएम के सपनों के पूरा होने का संदेश दे रही हैं। इन संदेशों को समझिए और अगले 20 मिनट तक देखिए पीएम ने कैसे अपने सपने को पूरा किया है। जय केदार, जय केदार, जय केदार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। पीएम मोदी का सपना साकार। आठ साल पहले लिया प्रण, अब हुआ पूरा। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या। 2013 की तबाही इतनी भयावह थी कि उस वक्त कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कुछ ही सालों में केदार फिर से भव्य रूप में तैयार हो पाएगा। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। 2013 में जब सैलाब ने हजारों लोगों को चपेट में लिया, मंदिर के आसपास की चीजों को बर्बाद कर दिया, तो उस वक्त भी पीएम मोदी शिव के दर पर दौड़े आए थे। यहाँ की तस्वीरें देखकर उनकी आंखें भर आई थी। वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। उसी वक्त पीएम मोदी ने केदार घाटी को फिर खड़ा करने का संकल्प लिया, केदार की रौनक लौटाने का प्रण लिया, और तभी से हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को संवारने के काम में जुट गए। केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है उसको आधुनिक रूप से निर्माण करने के लिए गुजरात पूरी जिम्मेवारी लेने के तैयार है।
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो सूचनाएं होगी उसका भी हम पालन करेंगे और पूरा परिसर आधुनिक बनाने के लिए गुजरात ऑफर किया है। 2013 में केदार को संवारने का सपना देखा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और फिर केदार धाम में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने लगे। लेकिन उस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए जिस तेजी से विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। मगर वक्त ने साल 2017 में करवट ली और केदार धाम के पुनर्निर्माण के काम में तेजी आ गई। शिव साधक पीएम मोदी 2014 के बाद से ही केदार को लेकर काफी संवेदनशील थे, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार होने की वजह से जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए था उस तेजी से काम नहीं हो पा रहा था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हार और बीजेपी सत्ता में आ गई और फिर डबल इंजन की सरकार ने केदार के कण कण को जोड़ने के काम में तेजी से जुट गई। उसी साल 3 मई को पीएम मोदी पहली बार केदार दर्शन करने पहुंचे। – 2013 का केदारनाथ, 2021 की केदार घाटी, एक तस्वीर में तबाही के निशान तो दूसरी तस्वीर चमकते केदार की, और इसके पीछे शिव भक्त मोदी की साधना है। 2013 में जब बादल फटा तो पहाड़ से उतरे सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। केदारनाथ मंदिर के आगे बसी अनियमित कॉलोनियां तबाह हो गई थी। मंदिर के पीछे के हिस्से में बनी प्राचीन समाधि भी बह गई। एक तरह से घाटी में मंदिर को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो गया था। तबाही के पहले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि केदार घाटी कैसी थी, किस तरह से मंदिर अपने रूप में खड़ा था। आसपास की कॉलोनियों में लोग रहते थे, लेकिन बादल फटने से न सिर्फ ये सब कुछ बह गया बल्कि जो भी निर्माण थे वो खंडहर में तब्दील हो गए थे। साल 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई उसने यहाँ सब कुछ तबाह करके रख दिया। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब उन्होंने कहा था कि वो इस धाम में काफी कुछ काम करना चाहते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार केदारनाथ धाम पर अपने संकल्पों को पूरा किया। 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन सरकार को सहयोग देकर निर्माण कार्य शुरू कराया। 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे और 2013 का संकल्प दोहराया। यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम है। पीएम मोदी ने केदारनाथ की सांस्कृतिक गौरव को लौटाने के लिए श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण योजना के तहत विकास का खाका खींचा। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया। लेकिन नवनिर्माण के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग पर स्थित केदार धाम तक सामान पहुंचाना आसान नहीं था। मगर मौके पर काम करने वाली टीम ने तकनीक और हुनर के दम पर हर चुनौती का सामना किया और दिन रात मेहनत कर एक एक चीज को जोड़ा और सबसे पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए मजबूत रास्ते तैयार किए। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 फीट का पतला रास्ता था, लेकिन अब 40 फीट चौड़ा रास्ता तैयार कर लिया गया है। साल 2013 में केदारनाथ में जून के महीने में आपदा आई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि केदारनाथ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। जो मंदिर आप अभी देख रहे हैं, इस मंदिर के दोनों तरफ कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ बाबा केदार का यह मंदिर यहां पर बचा। आज 8 साल के बाद यहां बहुत कुछ बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 5 सालों में लगातार मास्टर प्लान के तहत हो, मुख्यमंत्रियों से बातचीत के तहत हो, खुद यहां पर आकर हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, ड्रोन के जरिए हो, लगातार केदारनाथ धाम की मॉनिटरिंग की है। चीफ सेक्रेटरी को लगातार यहां पर काम सौंपा है। मुख्यमंत्री भले ही बदले हों, लेकिन हर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने यह काम सौंपा कि आप केदारनाथ धाम पर लगातार निगरानी करिए। तबाही के वक्त इस पूरे इलाके में 30,000 टन मलबा फैल गया था। उसी मलबे का इस्तेमाल कर इस सड़क को तैयार किया गया। यही नहीं, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर सीढ़ियां और चबूतरे बनाए गए हैं।
करीब 20,000 पत्थरों से निर्माण की सामग्री तैयार की गई। जैसे जैसे काम पूरा होता था, पीएम मोदी हर काम का अपडेट लेते थे और बार बार केदार आकर उसे देखते भी थे। तब उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था। प्रधानमंत्री 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे थे और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया था। इसके बाद वो चौथी बार 18 मई 2019 को धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ध्यान गुफा में लगभग 17 घंटे तक साधना भी की थी और 5 नवंबर 2021 को भी पीएम मोदी यहां पर आए और करीब 3 घंटे तक केदारनाथ में रहे। पीएम मोदी ने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया, शिव की आराधना की। पीएम मोदी ने बाघंबर वस्त्र चढ़ाए। यहाँ उन्होंने षोडशोप पूजन किया, दूध, दही, मधु जैसी चीजों से बाबा केदार की पूजा की। शिव की आराधना के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी परिक्रमा करते वक्त वहां मौजूद एक एक चीजों को देख रहे थे। 2013 की आपदा में बर्बाद हो चुके मंदिर के हिस्सों पर बने चीजों को देख रहे थे। पीएम मोदी काफी देर तक नवनिर्माण को देखने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर पहुंचे और शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 12 फीट लंबी और 35 टन वजनी है। 2013 की आपदा में यह हिस्सा टूट गया था, लेकिन अब भव्य रूप में आपके सामने है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद यहां पर कुछ देर तक बैठे रहे प्रधानमंत्री। आदि गुरु को नमन कर उनका सुमिरन किया। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए 18 मॉडल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद उनमें से एक मॉडल को चुना गया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने इस मूर्ति को बनाया है। ब्लैक स्टोन से इसका निर्माण किया गया है। प्रतिमा के निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था। 9 लोगों की टीम ने तकरीबन 1 साल में इसे तैयार किया है। इस साल सितंबर महीने में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड लाया गया था। पीएम मोदी जब केदारनाथ में मूर्ति का अनावरण कर रहे थे तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के संत इस दृश्य को लाइव देख रहे थे। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। शंकराचार्य के समाधि स्थल पर कुछ पल बिताने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। दीपावली के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए और देखकर गए कि फर्स्ट फेज के काम किस तरीके से पूरे हुए हैं और सेकंड फेज में केदारनाथ में क्या कुछ काम होने हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि केदारनाथ को जब तक स्मार्ट केदारपुरी नहीं बना दिया जाता तब तक वो रुकने वाले नहीं है। 2013 की तबाही में तबाह हुए तीर्थ पुरोहितों के घर, स्थानीय दुकानदारों की दुकानें और धर्मशालाएं अब बनकर तैयार हो गए हैं। नए रूप में यहाँ के घर मन मोहने वाले हैं। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगातार केदारपुरी पर काम किया है उसका आप ये असर देख पाएंगे कि अब आपको यहाँ पर रहने के लिए कुछ ठिकाने भी मिल पाएंगे। अलग अलग यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हैं, अलग अलग तीर्थ पुरोहितों ने अपने रहने के लिए आवास बनाए हैं। बावजूद इसके अभी बहुत काम होना बाकी है और जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का वर्क है उसमें कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों के आवास एक अहम स्टेप है जिसे कंप्लीट किया जाना है और उस पर लगातार काम चल रहा है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो मंदिर तक जाने वाला ये रास्ता आपदा से पहले बहुत पतला रास्ता था, लेकिन अब इसको काफी ब्रॉड किया गया है और मंदिर तक जो ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तीर्थ पुरोहितों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री लगातार खुद मॉनिटरिंग करते हैं। यानी प्रधानमंत्री जब
गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सोचा था कि केदारनाथ को भव्य और दिव्य बनाना है, और वही काम वो प्रधानमंत्री रहते हुए कर रहे हैं। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा दीवार खड़ी की गई है। पहले ये दीवारें नहीं थी। सुरक्षा दीवार के बीच भक्तों को टहलने, घूमने के लिए भी जगह है। पीएम मोदी जब दीपावली के सुबह केदार पहुंचे तो उन्होंने सुरक्षा दीवारों के बीच टहलते हुए जायजा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा दीवारें न सिर्फ आपदा की स्थिति में मंदिर और यहाँ के लोगों की रक्षा करेंगी, बल्कि केदार आने वाले भक्तों को शिव के अद्भुत रूपों का दर्शन भी कराएंगे। भगवान शिव अनादि हैं, अनंत हैं, संपूर्ण हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बात भगवान केदारनाथ के धाम में इन चित्रों के जरिए दिखाना चाहते थे, और इन्हीं चित्रों को अब यहाँ पर दीवारों पर संजोया गया है। जो सुरक्षा दीवार यहाँ पर बनाई गई है, या फिर हेलीपैड की जो दीवार है, उसमें चाहे समुद्र मंथन का जिक्र हो, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का जिक्र हो, चंद्रशेखर का जिक्र हो, गंगा जब धरती पर उतरी तो उससे पहले शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, हरिहर का जिक्र हो, तांडव हो, सती होने की घटना रही हो, भगवान शिव के जीवन से जुड़ी हर घटना को यहाँ पर चित्रों में दर्शाया गया है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहते थे, और कई बार उन्होंने अलग अलग मीटिंगों में उत्तराखंड सरकार को बार बार ये बात कही कि यहाँ पर शिव की महिमा का गुणगान और बखान लगातार किया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रण लिया वो इन सभी बातों से यहाँ पर पूर्ण होता दिखता है। दोनों नदियों के किनारे भी पत्थरों की मोटी दीवार खड़ी की गई है ताकि पानी बढ़ने पर नदियां अपना रास्ता न बदल पाएं। 2013 में ज्यादा पानी होने की वजह से ही नदियों ने तबाही मचाई थी। अगर ऐसी दीवारें होती तो तबाही कम होती या नुकसान नहीं होता। यात्रियों के आने जाने के लिए इन नदियों पर ब्रिज भी बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि सुरक्षा दीवार किस तरीके से मंदाकिनी नदी के तट पर बनाई गई है, और ताकि कभी भविष्य में ऐसी स्थिति बने कि कभी 2013 की तरह कभी कोई बड़ी प्रलय की स्थिति बने या कभी कोई बड़ी बाढ़ जैसी स्थिति बने तो नुकसान कम से कम हो और केदार धाम को नुकसान ना हो। इसीलिए सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, सड़कें बेहतर की जा रही हैं, रास्ते बेहतर किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं। आप देखेंगे तो टेम्परेरी पुल बनाए गए हैं, कुछ पुल को जो लकड़ी के पुल थे उन्हें परमानेंट किया जा रहा है। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए केदारनाथ धाम में, वो कहीं ना कहीं इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये पूरा इसमें निगरानी है CSR के प्रोजेक्ट के अंतर्गत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉनिटरिंग के तहत इस पर लगातार काम केदारनाथ में चल रहा है। पीएम मोदी ने 5 नवंबर को आस्था पथ और उस पर बने ब्रिज पर जाकर जायजा लिया और मौजूद अधिकारियों से निर्माण को तेज करने के निर्देश भी दिए। पीएम मोदी जब इस ब्रिज में आए तो लोगों का अभिवादन भी किया। दुनिया को ये संदेश भी दिया कि केदार धाम अब बदल चुका है। केदारनाथ में ये वही आस्था पथ है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 नवंबर को यहाँ आए तो उन्होंने इस पूरे पथ का निरीक्षण किया और देखा कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। फिर चाहे यहाँ पर पुल बनाए जा रहे हो मंदाकिनी नदी पर, सरस्वती नदी पर, इसके अलावा मंदाकिनी और सरस्वती पर घाटों का काम अलग से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद उतरकर यहाँ पर घाट पर प्रधानमंत्री गए, इसी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, पहला घाट जो है, और वहां पर उन्होंने देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि तीर्थयात्री श्रद्धालु अगर यहाँ पर आए ताकि वो यहाँ पर स्नान कर पाए, उन्हें यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। उसके बाद जो पुल आता है उस पुल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और फिर इसी आस्था पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे। कुल मिलाकर जो फर्स्ट फेज का वर्क अभी तक केदारनाथ में हुआ है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतुष्ट दिखे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अभी काम की शुरुआत भर है, अभी केदारपुरी में बहुत काम होना बाकी है और केदारपुरी को मॉडर्न बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केदारनाथ। और 5 नवंबर को पीएम मोदी जब केदारनाथ परिसर में बोल रहे थे तो उस वक्त वो न सिर्फ केदारनाथ में हुए काम को बता रहे थे बल्कि अपने अतीत को भी याद किया और कहा कि पहले की तुलना में केदार घाटी अब बेहतर है, अब तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी। पीएम मोदी 2013 आपदा में हुई तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि अब यहाँ सब कुछ बदल गया है, ये क्षेत्र अब खड़ा हो गया है। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से
उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी ने जो सोचा, पीएम बनने के बाद जो कहा, उसे अब कर दिया है। केदार घाटी फिर से अपने रंग में लौट आई है। जिस विकास की राह यहाँ के लोग दशकों तक देखते रहे, उसे पूरा कर लिया गया है। तबाही के बाद से केदार घाटी काफी बदल चुकी है और उस बदलाव की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। पीएम मोदी ने उन दिनों को याद किया जब वो केदार घाटी में रहते थे, जब वो दुनियादारी छोड़कर शिव की शरण में वक्त बिताते थे। उन कहानियों को सुनाया जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं और कहा कि शिव कृपा से ही आज उन्हें केदार घाटी की सेवा करने का मौका मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। पीएम मोदी ने मंच से सीएम धामी की तारीफ की और साथ ही अयोध्या, काशी समेत देश में चल रही सांस्कृतिक विकास कार्यों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद मिल रहा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि समय देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए नए संकल्प ले रहा है। इन संकल्पों में हम आदि शंकराचार्य को बहुत बड़ी परंपरा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है। कठिन समय ही नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। जी हाँ, तो कुछ इस तरह था केदार को फिर से संवारने का पीएम मोदी का सपना, जो अब पूरा हुआ है, जिसे उन्होंने खुद बताया। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला। भैया दूज के मौके पर सीएम